दमोह नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए चलाई गई थी कि कोई भी गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे या कच्चे मकान में नहीं रहे, लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचारियों के कारण यह योजना जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही। पात्र हितग्राही मुंह ताक रही हैं। पात्र और पैसे देने वाले लोग योजना का लाभ नहीं ले रहे। मयाली मोहम्मद जी को 70 वर्ष हो गए। आंखों की रोशनी नाक के बराबर है। उनकी पत्नी पूर्ण रूप से आंखों से अंधी है। एक झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे, जो कि 2019 में अब तक 4 बार आवास के लिए नगर परिषद में आवेदन कर चुके हैं, लेकिन 20,000 रुपये न देने की वजह से आवास नहीं मिल रहा। आखिर गरीब कहां से लाएं पैसे? और कृष्ण नाम के बुद्धपति पत्नी बेसहारा और उनके कोई नहीं है। वहीं कई वर्षों से झोपड़ी में रह रही उनकी झोपड़ी में न ही बाढ़ है और न ही बरसाती छत डाल रही हैं। ऐसे एक नई हितग्राही हैं, फिर आवास योजना में पात्र नहीं हो पा रही है। दमोह से पत्रकार सुधांशु गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। कौन सी वार्ड में रहते हो? आवास में। वार्ड नंबर 12। तो क्या समस्या है आपकी? यही समस्या हमारी कॉलोनी नहीं जा रहे हैं। सब वो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? 20,000 रुपये दो। 20,000 रुपया दो। हाँ। तो आपने फार्म कब भरा था? हमने तीन में डाले फार्म। 3 बार फार्म डाले नगर हाँ। तो आप नगर पालिका कभी गए हो? नगर पंचायत के हमारे नगर पालिका बराबर गए। तो क्या कहा जाता है उन्हें? यही पूछा था कि काय को आए। सब काय को बता दें हमने कि आवास पे के लाने आए। हाँ। तो क्यों फिर क्या कहते हैं वे लोग? कछु नहीं कहती, बस चुपचाप रह जाते। तो आपको आवास नहीं मिल रहा है? नहीं। तो आपकी बताई जा रही है आँखों की रोशनियों में भी कुछ कमी है? हाँ बिल्कुल, रोशनी कम है। घासें अंधी हैंगी। आपके घर से है वो अंधी है? अंधी हैंगी, आई नहीं मकान नहीं बना को आ नहीं। अच्छा। हाँ। का ब्रज बिहारी। तो कौन सी वार्ड में रहते हो? 8। तो आपको क्या समस्या है? आपका मकान कैसा है? हमारा मकान कच्चा है और 3 साल से हमारा फार्म डरा हुआ है और हम नगर पालिका जाते हैं, हमारी वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, हमको भगा देते हैं। तो नगर पालिका वाले आपको भगा देते हैं? हाँ। तो आपने इसके बारे में शिकायत की है कभी? हाँ की है, 1-2 दफ़े हम गए तो भगा देते हैं सर। क्या दे? तो कोई सुनवाई नहीं होती है आपकी? कोई सुनवाई नहीं है सर। तो आप क्या काम करते हो? सब मजदूरी फरदूरी करते हैं। आपका? हमारा नाम मानक। कौन सी वार्ड में रहती हैं? 12 वार्ड में। तो क्या समस्या है आपकी? हमारी जो समस्या है, जो लोग घर मकान हमारे गिरे डरे साहब हैं, और कॉलोनी का ही हमें 2 साल हो गए कॉलोनी की नींद के फार्म डाल है। हमने जैसे तैसे वे पार्षद और वे नगर पालिका बोले 20,000 रुपया दे दे, हम तुम्हारी कॉलोनी काल ले ला, हमें नहीं खावे को। हम 20,000 कहाँ से दे दे? तो हम पर पैसा मांगे, हमने 20,000 नहीं दिए, हमारी कॉलोनी नहीं है। अच्छा, तो आपसे पैसे की मांग की जा रही है? हाँ, पैसे की मांग करी जा रही है। और 14 से हम लेटर के जमा कर आए थे और लेटर हमारी सरकार नहीं बनी। पैसा जमा करे थे तब हमारी लेटर बनी, वो सबकी सरकार बनाई। तो क्या समस्या है आपकी? जी कोठी बनवाई थी, 6,000 रुपया था, बस गड्ढा बन गया। अब हम आवेदन दिए आए थे, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं बिडार ही नहीं रहे ऊपर। तो नगर पंचायत में आपने आवेदन दिया है? हाँ दे दो। तो आपका अभी गड्ढा अकेला बना है, तो उन्होंने कितने पैसे दिए थे आपको? 6,000। 6,000 दिए थे। हाँ। तो दूसरी किस्त नहीं दी आपको? अभी नहीं, 2-3 बेर हुआ, डाला ही नहीं रहे। आवास को फार्म भरो, पूरी ऊपर से मंजूरन हो गई, जो पन्नी डाल के रह रहा है, बच्चा भी रह रहा है, वे नहीं कोई सुनवाई हो रही। तो आवास के बारे में आपने नगर पंचायत में कहा है? कहिए। हाँ, तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं, हो जाएगा काम, हो जाएगा, बस यही कहते हैं। तो क्यों नहीं हो रहा है काम आखिर? क्या पता क्यों नहीं हो रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्री कृष्ण है। कौन सी वार्ड में रहते हो? 12 वार्ड में रहा था, आवास गृह दमोह। तो क्या समस्या है दादा आपकी? हमारी साहब समस्या बहुत हैगी, हम तो बहुत परेशान है साहब। कच्चा मकान है, झोपड़ी डाले ऊपर और हवा चलती, आंधी चलती, तो हम गए करते घंटा भर पर जब तक आंधी नहीं आ जाए, ख़त्म नहीं हो जाए, तब तक हमारी ये स्थिति है कि लाइट नहीं है, अंधेरे में सब संभालने, कीड़ा खा रहा हो कि बिच्छू खा रहा, कोई इसकी वजह नहीं है। तो आपने नगर पंचायत में जाके कभी इसकी मांग नहीं की कि हमें आवास चाहिए? हमने साहब जहाँ हमारे पास बोर्ड लिया, अब परिवार ID लिया, हमारे पास कुछ नहीं है।
क्या नाम है आपका? अंजू। तो क्या समस्या है आपकी? हमारी शौचालय नहीं बनी अभी तक 3 साल से। का नाम 1400 रुपया जमा करे थे, कहते 1400 रुपया दे देंगे, 1400 रुपया नहीं दिए अभी तक। न लेटरिंग चालू है हमारी। अच्छा, तो क्या नहीं बनाया है लेटरिंग में आपकी? गड्ढा ना हमारे लेटरिंग में। गड्ढा नहीं बनाया है? तो आप नगर पालिका में इसकी शिकायत की है कई बार? हाँ की है, वैसे सीओम से तो गए थे, तो कहते कॉलोनी में से पैसा कट जाएंगे आपके, कॉलोनी नहीं आएगी। जो भी लेटरिंग आवास और शौचालयों को लेकर जो पात्र हितग्राही हैं उनको शौचालय, आवास और शौचालय नहीं मिल रहे हैं, जो अपात्र हैं उनको मिल रहे हैं, और कहीं भी हितग्राहियों के आरोप भी लगा रहे हैं, हितग्राही के पैसे मांगे जाते हैं, पैसे नहीं देते हैं तो आवास नहीं मिलते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? मुझे तो समझ में नहीं आती है पत्रकार जी। नगर परिषद में हमारे पिछले कार्यकाल में जो भी आवास हुए थे उन आवासों को एकदम पूर्णतः ईमानदारी और पारदर्शिता पूर्वक उनको जो है स्वीकृत हुए थे और उनके हितग्राहियों के खातों में पैसे डाले गए थे। उसके बाद कुछ जो आवेदन प्राप्त हुए थे उन आवेदनों की सूची हमारे टाइम पे बनाई जा रही थी। फिर उसके बाद हमारा कार्यकाल ख़त्म हुआ। अब प्रशासक बैठा है वहाँ पीछे, उनको 20 महीने हो चुके हैं। अब नगर पालिका में लोगों की शिकायतें कंप्लेंट आ रही हैं कि आप पैसे डालने में पैसे मांगे जा रहे हैं। पहले आवास स्वीकृत कराने में जो मेन भूमिका रहती है वो पटवारियों की रहती है, क्योंकि जो जांच दल होते हैं वो पटवारी ही करते हैं। नगर पालिका का तो कर्मचारी उनके साथ में रहता है, तो पात आपात करने का अधिकार नीचे स्तर पर पटवारी को है। अब बात आती है, लोगों को कहते हैं शिकायत करते हैं, तो ऐसे तो व्यक्ति मुझे आज दिनांक तक नहीं मिले कि वो अपना शपथ पत्र या कोई ऐसी शिकायत दें कि हमसे पैसा मांगे गए या फलाने व्यक्ति से हमसे पैसा लिए। तो हम आज भले पद पे नहीं हैं, तब भी हम नगर पालिका के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। मेरी अपील भी है नगर वासियों से कि आपको कोई भी समस्या हो, नगर पालिका में कोई आपका ऐसा कार्य नहीं हो रहा हो, आपका जायज़ कार्य हो, पैसा मांगे जा रहे हो, तो आप मुझे भी अवगत कराएं। तो आपकी समस्या के साथ में हम भी आपके साथ खड़े मिलेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। वैसे देखा जाए तो कुछ लोगों के आवेदन है, वो जब आप नगर पंचायत अध्यक्ष थे 19 और 20 के आवेदन है, तो उनके भी रिश्ते अभी सेंशन नहीं हुए आवास। जो वास्तविक में हितग्राही हैं उनके ऊपर ना तो छत है, ना उनके दीवार पर किवाड़ लगे हुए, सिर्फ झोपड़ी में जीवन यापन कर रहे हैं। हितग्राही का भी काम है और वहाँ के नगर पालिका कर्मचारी का भी काम है कि उनकी सूची बना के वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय भिजवाएं, उनको स्वीकृत करवाएं, जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ दिलवाएं। तो ये उनका भी काम है। और आवेदक का भी, मैंने फिर वही बात की है, आवेदक का भी ये काम है भाई कि नगर पालिका में आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तो कम से कम हमको भी तो अवगत करना है अपनी समस्या से। तो आपकी हम समस्या को वहाँ तक उठाएंगे और सीएमओ और जो एसडीएम जोन से भी बात करने की होगी हम उनसे बात करेंगे। जैसे विपक्ष भाजपा यहाँ पर आरोप लगा रही है, सीधी आरोप लगाया जा रहा है भाजपा नेता द्वारा कि ये सब कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है और अपने लोगों को ही आवास दिए जा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ही रखा गया है नगर पंचायत में। अच्छा जी, आपका तो विचित्र तरीके का सवाल है। और भाजपा के लोग जो आरोप लगा रहे हैं तो बड़ा एक हंसी के पात्र हैं कि वो उनकी मध्य प्रदेश में सरकार और आज 20 महीने से प्रशासक वहाँ पीछे बैठा है और वो आरोप कांग्रेस पे लगा रहा है, तबकि कांग्रेस को भाजपा पे आरोप लगाना चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की सांठ-गांठ से अधिकारी पैसे ले रहे हैं जो आ रहा है आपके बीच में। तो मुझे उल्टा उन पे आरोप लगाना चाहिए, उल्टा आप कांग्रेस पे आरोप लग रहा है। ये तो मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस पे क्यों आरोप लग रहा है। सत्ता मध्य प्रदेश में भाजपा की है और प्रशासक कर्मचारी भाजपा के हैं, तो ये भी भाजपा के की छत्र छाया में उनका जो भ्रष्टाचार का व्यापार फल फूल रहा है, उनका भी इसमें कुछ ना कुछ योगदान होगा। जो भाजपा शासनकाल में नगर पंचायत द्वारा पात्रों को आवास नहीं मिल रहे हैं जबकि अपात्रों को आवास मिल रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहोगे? तब इस बार जो कांग्रेस की परिषद थी
और उस परिषद ने अपने समय में कुछ प्राइवेट लोगों को नगर पालिका में अस्थायी तौर पर कर्मचारी के रूप में रखा। वो कर्मचारी केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोधी होकर कांग्रेस के निजी कार्यकर्ता है। नगर पालिका में पिछले 5 सालों से जो काम चल रहा है वो केवल कांग्रेस के इशारे पे काम चल रहा है, यहाँ के स्थानीय विधायक के इशारे पे काम चल रहा है। और जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनसे हम लोगों ने कई बार लिस्ट भी मांगी, लेकिन ना तो लिस्ट उपलब्ध कराई जाती है, ना पूरी जानकारी दी जाती है। और वहाँ पर बैठे लोग, जो हमें जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि लोगों से पैसे ले करके और मात्र उन लोगों के जो उनसे संबंधित लोग हैं उनकी आवास कराए जा रहे हैं। मैंने मीडिया के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पे इस बात को पहले भी उठाया था कि दबों में जो आवास की व्यवस्था है या शौचालय की व्यवस्था है उसमें बहुत अनियमितताएँ हैं। आवास किन लोगों को मिल रहे हैं किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती। जिन लोगों के फॉर्म थे जमा, वहाँ पे जिन लोगों ने 4-4 बार फॉर्म जमा किए हैं, जिनको वास्तविकता में आवास की आवश्यकता है, वो आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और 20-20, 15-15 हज़ार रुपये में ऐसे सुनने में जो आ रहा है, जो रुपए दे देते हैं उनका आवास कराया जा रहा है। इस संबंध में मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से भी निवेदन किया है कि इसकी जांच कराई जाए, अन्यथा मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं कोर्ट के लिए भी तैयार हूँ। अभी तो देखा जाए तो आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, फिर आप क्यों नहीं करा रहे? सरकार है, इसीलिए मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है। परिषद में कर्मचारी बैठे हुए, कर्मचारी प्राइवेट है, प्राइवेट लोग जो है, सबसे पहले हमारा कलेक्टर साहब से आपके माध्यम से एक अनुरोध भी है कि जो वहाँ प्राइवेट लोग बैठे हैं उनकी जांच करा करके, एक तो अवैध तरीके से उनको उसमें रखा गया है, ना तो किसी प्रकार का कोई कानून का पालन करके उनको उसमें नियुक्ति दी गई है, तो सबसे पहले उनको हटाया जाए और सही तरीके से वहाँ अच्छे लोगों को बैठा करके काम कराया जाए। जब तक वो नहीं हटेंगे तब तक इस प्रकार की बदमाशी नहीं हट सकती। तो कहीं ना कहीं भाजपा इस हिसाब से तो यहाँ कमज़ोर साबित होती है। नहीं है, जब हमें जानकारी मिल रही तो निश्चित तौर से इस बात को ऊपर भी रख रहे हैं। और एक दिन हम लोग अभी जल्दी से जल्दी कलेक्टर साहब से ही मिलेंगे और नहीं है तो अपने वरिष्ठ लोगों से बात करके शासनिक स्तर पर इस बात को उठाएंगे। सर, जो दबों नगर में बहुत से आवास है जो पीएम में आवास के चाहिए हितग्राही हैं, उनको आवास नहीं मिल रहे हैं। उनका शिकायत है लोगों की कि पैसे मांगे जाते हैं नगर पंचायत में, हमारी सुनवाई नहीं की जाती है और जो अपात्र हैं अपात्रों को आवास मिल चुकी है। क्या है सर इसमें? भाई क्या है कि जब से हम आए तो हमने तो पूरा जितना भी हमारे पास थे तो हमने उसको डाल दिए, उनकी भी किस्त हमने एक किस्त डाल दी। और भी जो भी आगे हमारी सूची अभी आए कि आपके अपना गली है, अभी अगर वो भी आ जाए तो अपन और भोपाल गली के बिल्डिंग वो भी आई थी हमारे पास। तो सर मामला ये है जो पात्र है वो आपकी नगर पंचायत में आ रहे हैं बार-बार से सामने, तो उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं किया थी? बिल्कुल होगी। तो यही आरोप है उनका कि हमने सोचे नहीं, वो उनका आरोप गलत है। वो अगर जैसे स्वीकृत हो गया तो उसकी काय पर। हाँ। सर, बाढ़वासियों का तो खुला आरोप है, 20,000 मतलब बाढ़वासियों का आरोप है कि नगर पालिका में कहा जाता है 20,000 लाओ आवास ले जाओ। नहीं, ये गलत। मैं जब से आया किसी को चाय पीने तक के लिए मैंने मना कर दी, कोई भी बिना मेरे ऐसे कुछ नहीं होगा। और मैं तो नंबर 1 इसलिए कि गरीब का पैसा बिल्कुल डायरेक्ट खाते में जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो सर उनको सूची में क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है जो पात्र हितग्राही है, जब वो आपकी नगर पंचायत में आ रहे हैं और 2019 से लगातार आवेदन कर रहे हैं आवास की? हमारे लोग तीसरी सूची नहीं, तीसरी सूची आया सुबह में हो जाएगा जिनके आवेदन है हमारे पास। तीसरी सूची तो मेन तो हमारी वो है।